सुप्रभात बच्चों, मैं रतन कुमार, सहायक शिक्षक हिंदी, वुडवाइन मॉडर्न स्कूल गंगा सागर दरभंगा। आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी विषय, जिसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण का पाठ 1, जिसके अंतर्गत हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें भाषा खंड को जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उन्हें अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर निर्भर रहना पड़ता है, और समाज को इस बात की जानकारी के लिए हमें अपने विचारों को किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे तक पहुंचाना होता है, और जो माध्यम होता है उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। इन्हीं आधारों पर भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। भाषा भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करते हैं। जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा इत्यादि। ये इसकी परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करते हैं। चूंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसीलिए हमारे मन में जो बात उठती है वह हम अपने सामने वाले को के सामने रखते हैं, और प्रतिक्रिया में सामने वाला के मन में जो भी विचार या भाव उत्पन्न होता है वह जो है सो हमारे सामने में रखता है। यही भाषा का आदान और प्रदान होता है। अब हम चले, भाषा के रूप कितने होते हैं? तो व्याकरण के अनुसार भाषा के 2 रूप बताए जाते हैं। पहला रूप जो है वह है मौखिक भाषा, और दूसरा रूप जो है वह है लिखित भाषा। तो भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसके विषय में कहा जाता है पारिभाषिक तौर पर कि जब हम अपने विचारों या भावों को मुख से बोलकर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक द्वारा कक्षा में अपने छात्रों को बोलकर पढ़ाना। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है नेता के द्वारा भाषण देना, बच्चों के द्वारा आपस में बातचीत करना इत्यादि। ये सब जो है सो मौखिक भाषा का कुछ उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा रूप है वह है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा के विषय में पारिभाषिक तौर पर हम यह कह सकते हैं
कि जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखकर पढ़ाना, जैसा कि मैं अभी कुछ लिखकर पढ़ा रहा हूं, यह भाषा का लिखित रूप है। इसी प्रकार से पुस्तक में भी लिखी हुई जो बातें होती है जिसे बच्चे पढ़ते हैं या अन्य पाठक पढ़ते हैं, वह जो है सो लिखित भाषा का कुछ उदाहरण है। तो ये भाषा के दो रूप बताए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात का हम चर्चा कर दें, जो कि कुछ अन्य पुस्तकों में इस बात की भी चर्चा होती है कि भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा जो है वह है सांकेतिक भाषा। हालांकि सांकेतिक भाषा के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इसका व्याकरणीय अध्ययन होना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, इसका व्याकरणीय अध्ययन नहीं होना चाहिए। तो जो विद्वान यह कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, उसके पीछे तर्क यह है कि मौखिक और लिखित भाषा इसकी निश्चित लिपि है। जिस लिपि को हम लोग जैसे हिंदी भाषा लेते हैं तो उसकी निश्चित लिपि देवनागरी है। तो लेकिन सांकेतिक भाषा, तो सबसे पहले हम लोग सांकेतिक भाषा के विषय में समझ लें कि ये है क्या। तो सांकेतिक भाषा के विषय में कहा जाता है कि जब हम अपने विचारों या भावों को संकेत कर या इशारा कर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट अंपायर द्वारा हाथ का इशारा देना, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है हाथ का इशारा देना, या ट्रैफिक लाइट्स जो है उसका जलना बुझना, रेलवे फाटक पर फाटक का खुलना बंद होना, ये सब इशारा है, संकेत है, जिसके माध्यम से लोग समझते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन चूंकि विद्वान यह कहते हैं कि चूंकि इसकी कोई निश्चित लिपि नहीं है, इसलिए व्याकरण के अंतर्गत इसका व्याकरणीय दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं होगा। इसकी जानकारी होगी जरूर, लेकिन इसका निश्चित रूप से अध्ययन ये नहीं होगा, है ना, यह उन लोगों का मानना है। तो इस प्रकार से तो हम लोगों को जानना समझना तीनों ही है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन मूल रूप से हम लोग जब भी चर्चा होती है तो हम लोग इसके 2 ही रूप पढ़ते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब अगला बिंदु है मातृभाषा। मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। ये भाषा के कुछ प्रकार दिए गए हैं। मातृभाषा इसके विषय में कहा जाता है कि बालक द्वारा परिवार से सीखी जाने वाली जो भाषा होती है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। जैसे कोई बच्चा यदि घर में हिंदी बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें उस बच्चे के परिवार में जो लोग हैं वह हिंदी बोलते हैं, इसीलिए उस बच्चे की मातृभाषा जो है वह हिंदी है। जो बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, घर में भी हर जगह जो है सो अंग्रेजी बोलते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि उस बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी है। यानी उस बच्चे के परिवार में जो है उस बच्चे के परिवार में अंग्रेजी जो है वह हमेशा से बोली जाती है, इसलिए बच्चा भी जो है अंग्रेजी ही बोलता है, इसलिए बच्चे की मातृभाषा जो है वह अंग्रेजी कही जाती है। दूसरा है वह है राष्ट्रभाषा। क्योंकि हम सभी अलग अलग देश के निवासी हैं, तो देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और चूंकि हम भारत देश के वासी हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका की राष्ट्रभाषा जो है वह अंग्रेजी और जापान की जापानी है। तीसरा है राजभाषा।
क्योंकि हमारा देश या कोई भी देश हो, देश के संचालन के लिए भी विभिन्न दफ्तरों की आवश्यकता होती है, जहां विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। तो देश के कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा देश भारत का जो राजभाषा जो है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी होने के कारण जो है इस हिंदी भाषा में कार्य तो होता ही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो कि अभी भी हिंदी भाषा में उसको नहीं किया जाता है। सरकारी तौर पर उसे जो है अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है। इसीलिए दोनों को ही जो है राजभाषा माना गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, इसीलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी पाठ में भाषा के अंतर्गत ही अगला बिंदु जो है वह है बोली। सामान्य तौर पर भाषा और बोली को एक जैसा ही मान लिया जाता है, परंतु व्याकरणीय दृष्टिकोण से यह दोनों ही अलग अलग है। बोली के विषय में कहा जाता है पारिभाषिक तौर पर कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप होता है। यह भाषा का अल्पविकसित रूप है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बोली में व्याकरणीय जो माप है उस माप का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि भाषा में व्याकरण का जो भी मानक माप जो होता है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो है व्याकरण के भाषा के अंतर्गत जो है व्याकरण का विभिन्न जो नियम होता है उस नियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, नहीं किया जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 3 से 6 कोश के अंतराल पर बोली बदल जाती है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो भी बदल जाते हैं, इसलिए बोली भी बदल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज भाषा के संदर्भ में कुछ अध्ययन किया, कुछ जाना। सबसे पहले हम लोगों ने भाषा की परिभाषा को पढ़ा, है ना, कि भाषा जो है किसे कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, है ना। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमने सांकेतिक भाषा की भी चर्चा की थी, क्योंकि हमने कहा था कि अन्य पुस्तकों में ऐसा भी देखा गया है कि भाषा के 3 रूप बताए जाते हैं, उसमें सांकेतिक भाषा को भी दिखलाया गया है। और इसके विषय में कहा जाता है कि जब हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे के समक्ष संकेत कर या इशारा कर प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बताया था कि रेलवे ट्रैफिक के जो पुलिस हैं उनके द्वारा इशारा करना, उसका जो बत्ती होता है उसका जो है जलना बुझना इत्यादि, ये सब कुछ जो है हमने बताया। इसके अलावा हमने भाषा के 3 प्रकार को भी बताया था, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के तौर पर बताया था। और अंत में हमने बोली की चर्चा की थी कि प्रायः बोली और भाषा को एक जैसा माना जाता है, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों में अंतर है। तो बोली की परिभाषा मैं लिख रहा हूं। बोली एक सीमित क्षेत्र में
बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है, जिसे भाषा का अल्प विकसित रूप भी कहा जाता है। यह है बोली की परिभाषा। आप इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं। और अब मैं इस खंड के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत जो हमने पढ़ाया उसके अंतर्गत जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं, मैं प्रश्न लिख रहा हूं और आप इसे बना करके आप अपने कॉपी में रखेंगे। और किसी भी प्रकार की यदि इसमें आपको दिक्कत होती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर लिख देता हूं। आप इसके अनुसार मुझसे संपर्क कर लेंगे और मैं आपको जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। प्रश्न संख्या 2 है, भाषा के कितने रूप होते हैं? वर्णन करें। प्रश्न संख्या 3, भाषा और बोली में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 4, बोली किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 5, सांकेतिक भाषा से आप क्या समझते हैं? लिखें। इस प्रकार से इस पाठ में, इस खंड में, पाठ के इस खंड में मैं 5 प्रश्न दिया हूं, आप बनाएंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर नीचे में लिख दे रहा हूं, 9031520810। फिर से सुन लें, 9031520810। ठीक है, पाठ यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।